हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। होप सो आप लोग गुड होंगे। अ, आज मैं आपको टीडीएस की वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है। लास्ट टाइम हमने टीडीएस की जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये सीखा था कि हम जस्टिफिकेशन रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करते हैं। और जस्टिफिकेशन रिपोर्ट होती क्या है एक्चुअल में, जो हमारे पास डिमांड्स आती है, जो नोटिस आती है कि आपकी जो टीडीएस की रिटर्न है उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट हैं, तो उसकी उसकी डिटेल्स निकालने के लिए हमें जस्टिफिकेशन रिपोर्ट निकालनी पड़ती है। अभी हमने लास्ट वीडियो में जस्टिफिकेशन रिपोर्ट निकाली। अब हमें उसे फाइल कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ से हम ट्रेसेस की साइट पे चलेंगे, लॉगिन करेंगे। राइट। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, हमें जस्टिफिकेशन रिपोर्ट हमने बता दी थी। अब हमें क्या करना है, सेम जिस क्वार्टर की हमारे को रिटर्न जस्टिफाई करनी है, आई मीन करेक्ट करनी है। ठीक है, रिटर्न करेक्ट करनी है, उसके लिए हमें उसकी रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन। ठीक है, तो रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन में हमें सपोज कर लो हमें 12-13 की Q4 की 24Q एंड ऑनलाइन सबमिट करनी है। ठीक है, ये कह रहा है ये ऑलरेडी प्रोसेस में है। चलिए अब मैं दूसरा करके दिखाता हूँ आपको, 11-12 की। ठीक है, 13-14 की देखते हैं हम। ओके, यहाँ से आपने रिक्वेस्ट डाली, अब यहाँ पे ये सबमिट हो रही है। रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन 24Q फाइनेंशियल ईयर 2013-14 एंड क्वार्टर Q4 हैज़ बिन सबमिटेड। रिक्वेस्ट नंबर आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप जाएंगे गो टू ट्रैक करेक्शन रिपोर्ट। अगर सपोज करो आप यहाँ पे भूल गए हो तो आप वापस यहाँ से आके ट्रैक करेक्शन रिपोर्ट, अगर आपके पास रिक्वेस्ट नंबर है तो आप यहाँ पे डाल के इसे व्यू रिक्वेस्ट करें। ठीक है, और अगर ओवरऑल देखना चाहते हैं तो वहाँ पे व्यू ऑल करें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अवेलेबल पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, ये साइट हमें नेक्स्ट केवाईसी फ्लो पे चलेगी। ठीक है, अब इस वीडियो में आपको मैं केवाईसी के भी बारे में बताता हूँ कि केवाईसी कैसे कर सकते हैं। केवाईसी 2 टाइप्स से कर सकते हैं, सॉरी। ठीक है, एक तो डिजिटल सिग्नेचर सपोर्ट और दूसरा नॉर्मल केवाईसी। डिजिटल सिग्नेचर तो नॉर्मल है कि जो भी प्रोफाइल में जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उनके डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए, फिर आप वैलिडेट डीएससी करेंगे, हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है डिजिटल सिग्नेचर में, बट फिर भी अगर आपके सपोर्ट नहीं काम कर रहा है तो आप कमेंट पे लिखें कि डिजिटल सिग्नेचर नहीं काम कर रहा, वैलिडेट नहीं हो रहा, तो मैं उसकी वीडियो सेपरेट बना दूंगा। तो अभी हम चलते हैं नॉर्मल केवाईसी पे। जैसे हम नॉर्मल केवाईसी क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे सेपरेट डिटेल्स खुलेगी। सबसे पहले डिटेल ऑथेंटिकेशन कोड। ऑथेंटिकेशन कोड क्या होता है कि अगर सेम डे में आपने ये सारी डिटेल फिल कर ली है, सेम डे में, ठीक है, तो सेम जो कोड इसके बाद जब हम प्रोसीड करेंगे तो नेक्स्ट कोड जनरेट होगा, तो आप वो कोड सेम डेट में यूज़ कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन कोड में डालकर। बट आपने अगर सेम डे में ही कोड जनरेट करा है जब ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना है, इफ़ यू डोंट हैव ऑथेंटिकेशन कोड प्लीज़ फिल द डिटेल्स। सबसे पहले जिस क्वार्टर की आपने डिटेल्स डाली है उसके लेटेस्ट पीआरएन नंबर चाहिए आपको। वो आपको कहाँ से मिलेगी, पीआरएन नंबर और टोकन नंबर जो लास्ट आपने रिटर्न फाइल करी है वहाँ पे आपको रिटर्न की रिसिप्ट में मिलती है। ठीक है, वो आप यहाँ डालेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, चलान आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, ट्रांसफर वाउचर डिटेल्स। यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ सबसे पहले लिखा है प्लीज़ सेलेक्ट इफ़ यू हैव ओनली नील चलान। अगर आपके फॉर्म में जो आपने रिटर्न भरी है उसमें नील चलान है ही नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, दूसरा है प्लीज़ सेलेक्ट इफ द पेमेंट वॉज डन बाय बुक एडजस्टमेंट फॉर गवर्नमेंट डिटेक्टर। ये गवर्नमेंट डिटेक्टर के लिए, इससे आपको कुछ नहीं करना।
नेक्स्ट अब हम चलते हैं, ये जो सबसे मेन डिटेल है, यहाँ पे हमें क्या भरना है। सबसे पहले हम यहाँ पे हम BSR कोड और रिसिप्ट नंबर, हम कोई भी एक चालान ले लेंगे, ठीक है। कौन सा चालान ले लेंगे वो हम देखते हैं। हमें चालान लेना है इसी क्वार्टर के इसी फॉर्म टाइप में, सेम फॉर्म टाइप, सेम फाइनेंशियल ईयर, जो आपने रिटर्न ऑलरेडी फिल कर दी है। क्योंकि अगर आपने रिटर्न फिल नहीं करी होती तो तो नोटिस आती नहीं, और नोटिस आती नहीं तो जस्टिफिकेशन रिपोर्ट नहीं बनती, ठीक है। तो आपने जो रिटर्न फिल करी है उसमें कुछ डिफॉल्ट हुए हैं, इस वजह से हम उसे करेक्ट कर रहे हैं। और ये करेक्शन ऑनलाइन करने के लिए है कि आपके पास जो डिफॉल्ट है, पहले आपने उसकी जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड कर ली, अब उसमें जो आपको दिखा कि आपने कुछ गलत करा है, पैन टैन जो भी है वट जो भी आपकी गलती हुई है वो आप ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप वाइज स्टेप मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा है, इसलिए धीरे धीरे करके पहले मैंने जस्टिफिकेशन रिपोर्ट बनवाई, उसके बाद अब मैं यहाँ से KYC करवा रहा हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब इस क्वार्टर में, इस फाइनेंशियल ईयर के इस फॉर्म टाइप में आपने जो भी चालान सबमिट किया, कोई भी एक चालान निकाल लें, ठीक है। उसका BSR कोड आपको चालान पे मिलेगा, वो डालना है यहाँ पे। डेट आपको जिस डेट में आप चालान आप सबमिट करें आपने, ठीक है, आपके चालान पे जो डेट आ रही है वो डेट आप यहाँ डालेंगे, ठीक है। चालान नंबर आपको यहाँ डालना है, ठीक है। चालान नंबर ध्यान रखिए 6 डिजिट में ही डालना है आपको, सॉरी 5 डिजिट में, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं हम चालान अमाउंट पे। एक चालान अमाउंट पे ये चीज़ ध्यान रखिए, जैसे सपोज करो आप 1500 रुपये है तो आपको सिर्फ 1500 नहीं लिखने, 0.00, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, CD रिकॉर्ड नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे बताया एंटर यूनिक पैन अमाउंट कॉम्बिनेशन फॉर द चालान ट्रांसफर वाउचर एंटर्ड एबव, मतलब आपने यहाँ पे पैन और उसके अमाउंट डालने हैं जो जिसकी पेमेंट इस चालान के अगेंस्ट में हुई है। अगर नहीं हुई है तो यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। इफ देयर इज नो वैलिड पैन डायरेक्टिव, राइट। अगर हुई है तो ये जो चालान सबमिट हुए हैं, जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो हर चालान के अगेंस्ट में आप पैन की डिटेल डालते हो कि ये चालान जो है ये चालान है, इस पैन के अगेंस्ट में पेमेंट हुई है इस चालान की। तो इस चालान में आपने किस पैन की पेमेंट हुई, सपोज आपने 10 पैन होल्डर है, उनके अगेंस्ट में आपने TDS काटा और पेमेंट करी, तो आपने यहाँ सिर्फ 3 पैन होल्डर के लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और पढ़ लें, प्लीज एंटर 3 डिस्टिंक्ट पैन अमाउंट कॉम्बिनेशन corresponding टू द चालान डिटेल्स mentioned above. If there are less than 3 PAN corresponding to a specified चालान, mention all available 1 or 2. ये बता रहा है कि अगर आपके पास 3 से ज़्यादा है, ये जो चालान है, आपने चालान की जो डिटेल डाली, BSR कोड, टैक्स डिपॉजिट, डेट, चालान नंबर, चालान अमाउंट, राइट, इस चालान के अगेंस्ट में इस चालान में किस पैन के अगेंस्ट में पेमेंट हुई है। अगर सपोज 3 से ज़्यादा पैन है तो आपको सिर्फ 3, कोई भी 3 पैन नंबर डालने हैं, यहाँ पे कुछ भी डाल लो आप, यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट होते हैं एंड 4 डिजिट होते हैं एंड देन अगेन 1 अल्फ़ाबेट, ठीक है। ऐसे कुछ भी डाल लिया हमने। ठीक है, ये हमने 3 पैन की डिटेल डाली, और ये पैन की डिटेल वही डालनी है जिसके अगेंस्ट में ये चालान की पेमेंट हुई है, राइट। अब इसमें ये जो पैन नंबर है, इसके अगेंस्ट में कितने रुपए की TDS कटी हुई है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो पैन है, एक क्वार्टर में हमने 3 चालान की पेमेंट करी है, राइट। किसी में 200 रुपये काटा गया, किसी में 500 रुपये, किसी में 600 रुपये। तो आपने किसी एक ही पैन की डिटेल लेनी है, और वो पैन की डिटेल आप चालान के अगेंस्ट वाली लेंगे। जो चालान आप ऊपर डालेंगे वही, उसके अंडर में जो भी आपने पैन डाला होगा उसी पैन के अमाउंट को डालना है आपने, राइट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सपोज कर लो, आपने ये जो चालान है इसके अगेंस्ट में आपने यहाँ पे इस पैन के अगेंस्ट में यहाँ पे 200 रुपये की पेमेंट करी।
यहाँ पे 150 की पेमेंट करी और यहाँ पे 240 की। अभी ध्यान देना है आपको, यहाँ इस सीट में आपने जितने भी अमाउंट्स लिखने हैं रुपीज़, वहाँ पे 0.00 ज़रूर लिखना है, 0.00, राइट। अब आपको प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपके पास एक ऑथेंटिकेशन कोड बाय डिफ़ॉल्ट आएगा और उसे आप सबमिट नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हम इसके आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं। अभी तक यहीं तक की वीडियो मैं बनाता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा प्रोसेस लंबा है, इसलिए मैं धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बना रहा हूँ। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी इशूज़ हैं, ठीक है, या कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो इशूज़ हैं वो रिजॉल्व करें। ओके, थैंक यू।